अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ किए थे और कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया था, तो ये उसकी सेकंड वीडियो है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पिछली दफ़ा तो मेरे पास पेपर था, मगर अब पेपर मुझे मिल नहीं रहा वो प्रैक्टिकल सेंटर वालों का, लेकिन मैंने यहाँ पर तस्वीरें हैं मेरे मोबाइल में, तो यहाँ से हम देख के सोल्यूशन इसका करते हैं। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये है एंड ऑफ द पूल। ये लास्ट न्यूमेरिकल था पिछली वीडियो का, तो हमने यहाँ तक तो कर लिया। आप यहाँ से शुरू करेंगे। अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक क्या है पल्सेस, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द अच्छा ठीक है। अ साउंड पल्सेस इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी। द इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड। 40 मिली सेकेंड के बाद ना हमें रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, उसकी पल्सेस दे रहा है, वो हमें रिसीव कब हो रही है? 40 मिली सेकेंड के बाद। यहाँ पर लिखा है 40 ms, नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है। ये है 40 ms का मतलब होता है मिली सेकेंड, तो ये टाइम है मेरे पास 40 मिली सेकेंड। एम का मतलब मिली, एस का मतलब सेकेंड, तो इसे हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 40 को क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, या फिर एम का मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। तो हमने एम का मतलब यहाँ पर लिख दिया, एम की वैल्यू लिख दी। आगे क्या था? स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, जहाँ मेरा अंगूठा देखो, और सॉरी लाइट नहीं, ये स्पीड ऑफ साउंड। तो ये क्या हो गई? ये वेलोसिटी हो गई। कितना है? 1480 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या करना है? कैलकुलेट डीपनेस। हमें गहराई फाइंड करनी है, डीपनेस ऑफ सबमरीन। हमें सबमरीन की गहराई फाइंड करनी है। तो गहराई क्या होती है? यहाँ पर कोई सबमरीन है, यहाँ पर मतलब कि ये क्या है? गहराई, और ये पानी है। हमें ये वाला फासला तय करना है, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो इसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं। अगर ये समंदर है, जो भी है उसका, समंदर का ये बेड है, बेड समझते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? तह बोलते हैं, सतह बोलते हैं, ठीक है। पानी की सतह नहीं, समंदर की आखिर वाली सतह। तो यहाँ पर तैर रही है सबमरीन, तो ये वाला फासला हमें तय करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत ही आसान, इतना आसान फॉर्मूला उसने इतने मुश्किल वर्डिंग में बताया है कि ये है फलां फलां फलां। इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, एच इज इक्वल टू वी इंटू टी, मतलब डी इज इक्वल टू वी टी वाला, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? 1480, और टाइम है 40 इंटू 10 की पावर -3। ये सब कुछ कैलकुलेटर में पुट करो तो आंसर आ जाएगा। देखो 1480 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये हमारा आंसर है 59.2। क्या? 59.2 मीटर। अब आपके पास ये, आपके अगर कैलकुलेटर, अगर आपका वो छोटा वाला कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं है, तो आपके पास ये 10 की पावर -3 वाला ऑप्शन नहीं होता होगा। तो आपने किस तरह से करना है? सिंपली 10 की पावर -3 करना ही नहीं है। ये देखो, इतना तो कर लोगे, इतना करके आपने यूँ कर देना है। जब ये आंसर आ जाए तो इसके साथ आपने क्या लगा देना है, मैं यहाँ पर और करके लिख देता हूँ 59.2, सॉरी यहाँ तो 59.2 नहीं है ना, तो 59200 ये आ जाएगा ना। आपने यहाँ पर क्या चीज़ मिस की है? यहाँ पर 10 की पावर -3 नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पर लिख दें 10 की पावर -3 मीटर, -3 मीटर। ये भी आंसर है और ये भी सेम आंसर है। इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब आगे की अगला न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। अगला है भाई हमारे पास ये सी सबमरीन 3 रजिस्टर 4, 6 और 12। 3 रजिस्टर हैं। अच्छा हम डेटा ब्लैक से बना लेते हैं। 3 रजिस्टर हैं, मतलब कि एक R1 होगा और एक R2 होगा और एक R3 होगा, ऐसा ही है। एक है उसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, सॉरी 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं।
आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से होंगे। ये इस तरह से कनेक्ट है। अच्छा, हमें कैसे पता है कि इसी तरह से ही कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज इस तरह से होता है। अच्छा, ये कैसे होता है सीरीज? सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो उसका वोल्टेज दिया गया है वो 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर मैं वोल्ट भी लिख देता हूँ, 6 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का यूनिट वोल्ट है। इस तरह से क्यों होता है? सीरीज में अगर कोई एक रजिस्टर, कोई भी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड है, उनमें से एक चीज़ हटा दो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि ये, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, मैंने हटा दिया, बताओ अब करंट आगे जाएगा? कैसे जाएगा? यह तो कुछ है ही नहीं, समझो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ पर बस रुक जाएगा, आगे तो कुछ है ही नहीं। सीरीज़ का ये नुकसान भी है एक किस्म का। अगर मैं इसको हटा दूँ तो फिर यहाँ से नहीं जाएगा, इसको हटा दो बस करंट पास नहीं होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ यूँ होता है। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई हटे या ना हटे। देखो, अगर यहाँ से मैं इसको छुपा दूँ, मतलब हटा दूँ, तो क्या हो जाएगा? करंट यहाँ माइनस है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी आएगा। मगर यहाँ जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं है, तो बस रुक जाएगा करंट। लेकिन ये वाला जो करंट यहाँ जाएगा वो तो पास होता रहेगा ना। ठीक है, अगर मैं बीच वाले को हटा दूँ तो ऊपर वाले से और नीचे वाले से चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला भी आगे से कनेक्ट है और ऊपर वाला भी आगे से कनेक्ट है। अच्छा, नीचे वाले को हटा दो तो उन दोनों के साथ सेम होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या होगा? इसमें करंट सेम होता है और इसमें वोल्ट सेम होता है। ठीक है, ये पैरेलल में वोल्ट सेम होता है और इसमें करंट सेम होता है। इसमें वोल्ट अलग होता है और इसमें करंट अलग होता है। ये MCQs है, याद रख लीजिएगा। ये डेटा है हमारे पास, ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। तो हमारे काम की ये डायग्राम है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ के लिए है और ये जो 3 रजिस्टर हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। आगे देखो भाई, फाइंड यह करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हर रजिस्टर में। तो 3 रजिस्टर हैं तो टोटल 3 पोटेंशियल डिफरेंस ही होंगे। ठीक है, हो गया भाई, डेटा मेरा बन गया है। अब सॉल्यूशन करते हैं। V ढूंढने के लिए हमें क्या फाइंड होना चाहिए? V का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर V का फॉर्मूला होता है V = IR। मेरे पास R है लेकिन I नहीं है, तो I को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये 3 रजिस्टर हैं, हमें R चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो 3 को हम एक कैसे कर सकते हैं? ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ में, तो हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सीरीज़ का इक्विवेलेंट होता है, हमें मतलब एक आर चाहिए, आर टोटल भी कह सकते हैं आप उनको। इन सब को ऐड कर लो तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 4, 6, 12, ये हो जाएगा 10, 22 हो जाएगा। तो आर जो आ गया हमारा 22 आ गया। मेरे पास आर भी है और वी भी है, तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, V = IR। तो I को निकालना है तो R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। I = V/R। V कितना है? 6 है और R 22 है। इसे सॉल्व करो, 6/22, 6/22 0.2727 0.2727 एम्पेयर। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। करंट आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मुझे अगर V1 निकालना है तो I1 और R1 पुट करूँगा तो V1 आ जाएगा, उसी तरह V2 और उसी तरह V3। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। V1 निकालेंगे तो ये I1 और R1, ये V1 का फॉर्मूला है ना, और V2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I2 और R2, और V3 का I3 और R3। मेरे पास R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है। I1, I2, I3 बिल्कुल भी नहीं है। तो I1, I2, R3 कहाँ से आएंगे?
मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। करंट सेम होता है ना, मतलब जो इसका करंट है वही इसका करंट है और वही इसका करंट है। तो मेरे पास करंट एक आया हुआ तो है 0.2727। ये किसका करंट है? इन तीनों का करंट है। मतलब I1 I2 I3 सेम है, तो मैं यहाँ पर I1 I2 I3 की जगह सिर्फ यही पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 0.2727 ही पुट करूँगा और R1 कितना था? 4 था। तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आएगा? 4 से 1.09 आ गया। V1 आ गया 1.09 वोल्ट। उसी तरह आप I2 क्या पुट करोगे? सेम करंट तो सेम रहेगा, ये सेम ही रहेगा तीनों में, लेकिन R2 और R3 चेंज होता रहेगा। तो आप यहाँ पर V1 V2 निकाल लोगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक आगे क्या है हमारा? 3 रजिस्टर वाला हो गया। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड टू यूनिट। ये न्यूमेरिकल तो नहीं है यार। फाइंड द कूलम रिपल्सिव फोर्स, ये है। फाइंड द कूलम रिपल्सिव फोर्स मतलब हमें F फाइंड करना है। डेटा वी हैव टू फाइंड F। ये कूलम्स वाली फोर्स है, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। आगे कहाँ गया यार? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्टेंस है, मैं इसे डिस्टेंस कूलम फोर्स में r का डिस्टेंस होता है ना, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो Q1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 होता है, नहीं 9.11 होता है। 0.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये Q1 होगा और Q2 भी यही होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ भाई? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कूलम 4 वाले फॉर्मूले में। कौन सी चीज़ होती है? वो होती है K। ये फॉर्मूला है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K भी होता है वो, और K की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9 इंटू 10⁻9। ये K है हमारा। अच्छा, यहाँ पर Q1 और Q2 सेम क्यों होंगे? पता चला? कुछ नहीं पता चला तो यहाँ देखो कहाँ है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन 1 होगा वही इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन Q1। डेटा हो गया, सॉल्यूशन की जाने बढ़ो। तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें इस R के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, बस R ही पुट करेंगे। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना था? यही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सारी वैल्यू को, आपके पास ये वाले नहीं होंगे है ना, ये, और अब ये अगर आपके पास छोटा वाला कैलकुलेटर है तो आपके 10 की पावर नहीं पुट करेंगे। मैं एकदम, अच्छा ये 12 नहीं 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे 1 कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं नीचे वालों को कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ऊपर वालों को कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जो ये है ना इन्हीं को मल्टीप्लाई कराऊँगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, यार ये क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 23.04। मैंने ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं कराई जिन पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, मतलब ये 10 की पावर है। तो क्यों नहीं कराई मैं भी बता दूँ। देखो, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, तो बेस सेम है ना जी, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर +9 है, इसकी पावर -19 है और इसकी पावर भी -19 है। तो आगे क्या होगा? इनटू ये 19, 9 में से 19 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 में से 19 जाएंगे तो 29 बचेंगे। तो 10 की पावर -29। आया समझ के? नहीं आया? रुको यार, 19 और 19 कितने होता है?
19 और 19 होते हैं 38 माइनस 9 तो 29। हाँ ठीक है। ये 29 कैसे आया है आपको पता चला है? कुछ नहीं पता चला तो इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर पर, अभी जैसे मैंने किया है, तो पता चल जाएगा कि न्यूटन आएगा और ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है, इससे यार आसान तो और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं कुछ तो होगा जो हमें नहीं पता, लेकिन अगर अभी नहीं पता तो इसके आसान कुछ भी नहीं है। अगला डेटा बनाते हैं। क्या बनाया अभी? अच्छा ये है वो कूलम वाला है ये। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड ऑफ 4 ओम रजिस्टर। अच्छा ये क्या है? जूल है ना, जूल ऑफ हीट है, तो इसे हम किससे शो करेंगे? हीट है तो एच से शो ही करेंगे, और किससे शो करेंगे? 100 जूल इन ईच सेकेंड था, मतलब हर सेकेंड में, तो टाइम है, टाइम हर सेकेंड है तो मतलब 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। आगे क्या है? इन ईच सेकेंड ऑफ 4 ओम रजिस्टर, ये रजिस्टर है, आर है तो 4 ओम है। आगे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमें वी फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला नहीं है मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है इसका फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है इसका? वो आपने पढ़ा होगा ना, ये इसी चैप्टर में ही है, एच स्क्वायर वी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी। किस तरह से? वो जूल्स लो है, कौन सा लो है भाई? यहाँ फॉर्मूला है हमारा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से हमें क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, आई की वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर। v आएगा उस वक्त जब r होगा और i होगा। r तो है मगर i नहीं है, तो इसलिए यहाँ से हम i को निकालेंगे। i को अलग करना है, बाकी चीज़ों को यहाँ पे r और t मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ऐसे, यहाँ से i अलग हो गया। ठीक है, h की वैल्यू क्या है? 100 है, और r है 4, और टाइम 1 है, तो आई स्क्वायर आ जाएगा। 100 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ यार, किससे? 4 से, क्या 25 ही आएगा। आई स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये मेरा आ गया आई स्क्वायर, मतलब 25 आ गया। चाहिए था, ये क्या है? आई स्क्वायर आया। तो इससे क्या, स्क्वायर को कैंसिल करना है तो किससे करेंगे? रूट अप्लाई करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट क्या करता है? स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, और 25 का रूट तो हमें पता है क्या होता है, रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ से आई अकेला आ जाएगा। 25 का रूट होता है 5, और ये आई मेरे पास यहाँ से आ गया। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आई भी है और आर भी है। आई कितना है? 5, और आर कितना है? 4। तो यहाँ पर वोल्ट जो आएगा 5 4 20 वोल्ट, और यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब। ये हो गया 100 जूल वाला हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी नहीं दिया उसने, है फुल कड़क क्वेश्चन है, बस एक चीज़ दे रहा है और बाकी कुछ नहीं दे रहा। डेटा बनाते हैं भाई। स्पीड ऑफ साउंड क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब टेम्परेचर कितना है? 50 है यार, 25 क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ भी नहीं दे रहा, बस हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन करो भाई इसका। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 331 अंडर रूट, यहाँ पर आता है टेम्परेचर इन केल्विन, और नीचे आता है टेम्परेचर इन कौन सा आता है? नीचे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर टेम्परेचर केल्विन। नहीं यार, ऐसा नहीं होता यार, मैं कंफर्म कर लूँ, एक मिनट। हमारा फॉर्मूला है 331 अंडर रूट 273 अपॉन टाइम। तो ये टाइम हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, लेकिन हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है।
तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 इसमें बस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा केल्विन में कन्वर्ट। तो 273 प्लस 50 323 केल्विन। तो यहाँ पर हम टाइम कौन सा पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 331 √273 अपॉन 323। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी हमारी 331 मल्टीप्लाई बाय √273 अपॉन 323 क्या आएगी 304.30 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी आएगी स्पीड ऑफ साउंड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये साउंड वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, अगला न्यूमेरिकल करना है और क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अगला न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारे पास, अगला न्यूमेरिकल है अच्छा ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड भी हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। अच्छा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। अगला डेटा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट का वो भी v ही है, डेटा बना रहा हूँ। ग्लिसरीन में हमें फाइंड करना है ग्लिसरीन ऑफ इफ इट्स इंडेक्स, इफ इंडेक्स इसका ग्लिसरीन का यहाँ पर जो इंडेक्स है मेरे पास मैंने अच्छा दिया हुआ, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 1.4 है, 1.47 है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं भाई, वो हमारा होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसे हम n से शो करते हैं। और ये होता क्या है, कितने 1.47 था ना। ये क्या होता है हमारे पास, अरे ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये हमें ये बताता है कि भाई हम इस यहाँ से अगर ये दो मेरे पास लाइनें हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, समझो कोई चीज़ है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से आवाज़ आ रही है या कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी आ रही है, यहाँ से उसे पास होना है। तो ये तो क्या है, ये फ्री स्पेस है, इसे मैं एयर कह सकता हूँ, ठीक है। ये फ्री स्पेस है, यहाँ पर भी एयर है, मगर ये बीच में क्या है, पानी है। तो ये जो एयर है तो ये मेरा क्या है, साउंड आ रही है, कहाँ से आ रही है, एयर में से, हवा में से आ रही है, अभी पानी में दाखिल होगी तो यहाँ पर कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और होगी। क्यों, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। वो क्या करता है, ये परमेबिलिटी भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये इजाज़त देता है किसी भी चीज़ को अपने पास से गुजरने की। तो ये ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है तो करते हैं सॉल्व, घबराते क्यों। सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास n = c/v। तो यहाँ पर v डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इनकी जगह चेंज हो जाएगी, कुछ यूँ हो जाएगा, ये यूँ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी को अलग कर लिया। c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या है 1.47। तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, 3 डिवाइडेड बाय 1.47 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी ग्लिसरीन में। आया समझ के, नहीं आया, अरे क्यों नहीं आया, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो गए। और मैंने आपको कहा है जैसे पिछली वीडियो नहीं, ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो आपने आके जल्दी से देख लें। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और फिज़िक्स के तो हो गए, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सेंटर के न्यूमेरिकल मौजूद है और मैथ के भी क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन भी मौजूद है हमारे चैनल पर। आप विजिट तो करें यार, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।